हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मार्केटिंग विद सुड। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कवर करेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं 100%। जैसे सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ CTA। बेसिकली CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का बेसिक मतलब ये है कि हम लोग लोगों को बताएंगे कि उनको क्या एक्शन लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूट्यूब वीडियो ही ले लो, इसके नीचे सब्सक्राइब बटन होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। या तो अगर आपने पूरी रील देख ली है तो एंड में हम लोग कॉल टू एक्शन डालते हैं जिसमें हम बताएंगे कि लिंक मैंने बायो में दी है। या तो हम बता सकते हैं लोगों को कि आप हमें फॉलो या शेयर कर सकते हो मेरी ये रील। इसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। इसका सिंपली मतलब यही है कि आप लोगों को बोलोगे कि कुछ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। डिफाइन SEO। SEO क्या होता है, ये सवाल पूछा जाता है जनरली जब आप SEO के इंटरव्यू के लिए जाते हो या तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जाते हो कि आप क्या जानते हो SEO के बारे में। तो SEO का बेसिक मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि अगर हमने कोई वेबसाइट बना ली और हमें वो वेबसाइट को रैंक करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वेबसाइट बना ली तो वो बहुत पीछे चले जाएगी जब वो गूगल पे लिस्ट होगी। तो हमें अपने वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे लाना बहुत ज़रूरी है, और फर्स्ट पेज पे भी टॉप 3 में लाना या टॉप 4 में लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो लाने का जो प्रोसेस है, रैंक जैसे हम बढ़ाते जाएंगे अपने वेबसाइट का, उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक और सवाल इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है SEO रिलेटेड कि ब्लैक हैट SEO क्या होता है और वाइट हैट SEO क्या होता है। तो बेसिकली ब्लैक हैट SEO का मतलब ये है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हम करेंगे SEO रिलेटेड उसे हम कहते हैं ब्लैक हैट SEO, और वो आपके वेबसाइट के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। ब्लैक हैट SEO का एग्जांपल मैं कुछ देना चाहूँगा आपको, जैसे कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है एक ही कीवर्ड आप बार बार यूज़ कर रहे हो, एक पैराग्राफ में या 3 पैराग्राफ में कम से कम 7, 8, 10 बार यूज़ कर रहे हो कोई कीवर्ड। इसे हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। दूसरा एग्जांपल ब्लैक हैट SEO का हो सकता है कि लो क्वालिटी कंटेंट। फॉर एग्जांपल आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, या आपने जो इमेजेस यूज़ किए हैं उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। तो ये सब चीज़ें ब्लैक हैट SEO में मायने रखती है। इसके अलावा अगर आप किसी का कंटेंट चुराते हो, मतलब कॉपी और पेस्ट करते हो आपके वेबसाइट पे, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक हैट SEO, और ये गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसकी वजह से आपकी वेबसाइट का रैंक बहुत ही डाउन जा सकता है। इसे हम कहते हैं ब्लैक हैट SEO। वाइट हैट SEO क्या होता है? वाइट हैट SEO सिंपली ब्लैक हैट SEO का ऑपोजिट होता है। जैसे ब्लैक हैट में हम बोलते हैं लो क्वालिटी कंटेंट, वेयर एज वाइट हैट में हम लोग रखेंगे एक वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट, या हम लोग कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स करेंगे किसी ब्लॉग के नीचे जाके, या हम लोग ओरिजिनल कंटेंट रखेंगे। तो इससे क्या होता है, गूगल को काफ़ी अच्छा लगता है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको वो रैंक करते जाएगा एंड आपके वेबसाइट का SEO बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। इसे कहते हैं हम वाइट हैट SEO। कभी कभी इंटरव्यू में आपको कुछ प्रैक्टिकल सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर कोई कंपनी CCTV बेच रहा है तो कौन सा प्लेटफॉर्म उसके लिए राइट होगा। तो हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि हर प्लेटफॉर्म का क्या यूज़ है और वो प्लेटफॉर्म पे क्या टाइप की ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल CCTV मोस्टली बाय करते हैं कोई बिजनेसेस, कोई सोसाइटीज़, कोई ऑफिसेस, कोई कंपनीज। तो यहाँ पे हम लोग B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग करेंगे, और बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग होती है बहुत ही अच्छे से लिंक्डइन इस प्लेटफॉर्म पे। अगर यही एग्जांपल को मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा, अगर हम लोग कपड़े बेच रहे हैं या जूते बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, जो नए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, तो आई वुड रिकमेंड कि इंस्टाग्राम वुड बी द राइट प्लेटफॉर्म। तो ऐसे प्रैक्टिकल लेवल के सवाल भी बहुत बार डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एंड अंडरस्टैंड कौन सा प्लेटफॉर्म किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो, तो आपको आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी। एक और सवाल जो इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज़ ORM। ORM का मतलब होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो बेसिकली आपको आपके ब्रांड का ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और वो मैनेज कैसे कर सकते हो आप? अगर समझो फॉर एग्जांपल किसी ने नेगेटिव कमेंट डाल दिया आपके ब्रांड के लिए, तो आप उनसे अच्छे से बात करके उनसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उनका ग्रीवियंसेस क्या है, और उसे सॉल्व करके उन्हें कहेंगे कि आप आपका नेगेटिव कमेंट प्लीज़ निकाल दो। तो बेसिकली किसी भी टाइप की ऑनलाइन रेपुटेशन आपको अगर मैनेज करनी हो तो उसे हम कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। बहुत बार इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जनरली ये पूछता है
कि कॉपीराइटिंग क्या होता है। तो कॉपीराइटिंग, मैं इस कॉपीराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले कॉपीराइटिंग की बात कर रहा हूँ। तो कॉपीराइटिंग बेसिकली मीन्स एबिलिटी टू सेल इन प्रिंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कुछ इमेज बना रहा हूँ तो उसके ऊपर जो भी मैं लिखूँगा और वो जो लिखा हुआ मटेरियल रहेगा उसकी वजह से सामने वाला एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए, उसे हम कहते हैं कॉपीराइटिंग। इसका मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो बना लिया और उसके नीचे मैंने लिखा 3 सीक्रेट्स हाउ इलॉन मस्क बिकेम रिच। तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि बहुत लोग वो वीडियो पे क्लिक करेंगे और वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने सीक्रेट वर्ड यूज़ किया है और बाय डिफ़ॉल्ट सबको सीक्रेट जानने की बहुत दिलचस्पी होती है। वैसे ही अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई हाउसवाइफ्स को टारगेट करना है तो मैं यूज़ करूँगा कुछ वर्ड्स लाइक ईजी वेज टू कुक चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन अगर मैं ईजी वेज लिख दूंगा तो देयर इज़ वेरी हाई चांस कि अ लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स माइट क्लिक ऑन माई वीडियो। So this is called as copywriting, the perfect art of writing something on your copy or in your caption, जिससे सामने वाला एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। इसे हम कहते हैं कॉपीराइटिंग। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए इंटरव्यू रिलेटेड मेरी इस सीरीज़ में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा अनेक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में डिजिटल मार्केटिंग के पूछे जाते हैं। मेरा नाम है सुधांशु और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ताकि मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस एक्चुअली इंडस्ट्रीज़ में पूछे जाते हैं। मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, या आप और क्या जानना चाहते हो मेरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।